वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। यज्ञाननीरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 156वां अंक है। तृतीय अध्याय के अंतर्गत अर्जुन के द्वितीय वाक्य में, द्वितीय श्लोक में जो अर्जुन का प्रश्न था कि आप मुझे मिश्रित होकर विषयों का वर्णन कर रहे हैं, मिश्रित कर, उसके उत्तर में भगवान ने यह कहा कि विषय का आपस में मिश्रण है अर्जुन, और ये दोनों परस्पर अत्यंत निरपेक्ष नहीं हैं। ज्ञान योग और सांख्य योग, कर्मयोग और ज्ञान योग। कर्मयोग करने के समय भी सांख्य योग का बीज उसमें रहता है, और उसी प्रकार का आचरण करते करते फिर दूसरी भूमिका जो है, ऊपर का स्तर जो है, वह ज्ञान योग का स्तर उसे प्राप्त होता है। इसलिए जब तुमको मैंने कर्मयोग करने के लिए कहा तो बीच बीच में उसका वर्णन है। योग शब्द समत्व है, समत्व बीज उसमें होना चाहिए। अब कर्मयोग करने की जो पहली भूमिका थी उसमें उन्होंने कहा आलस्य होकर कर्म को छोड़ देना भी अनुचित है, और संन्यास करने की भावना अशुद्ध रहते हुए भी, विषयों का चिंतन करते हुए भी कर्म का स्वरूपतः संन्यास कर देना यह भी अनुचित है। इसलिए जो इस स्थिति में नहीं पहुँचे हैं उन लोगों के लिए यही कर्तव्य है कि वे कर्म का आचरण करें और उसमें फल की इच्छा न रखें। बाकी दो बुद्धि, सांख्य बुद्धि, योग बुद्धि को उसमें मिलाकर करें। किंतु जो लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं कि वे अशक्त हो पाएँ, आसक्ति रहित हो पाएँ, उनके लिए फिर जो है सामान्य वैदिक आचरण जो है उसमें भी ब्रह्म की भावना है, देवताओं की भावना है, उनके लिए उनको कर्म करना चाहिए। अंततः वे पाप में जीवन ना जिएं, पुण्य में जीवन को जिएं। इस प्रकार से भगवान ने 316 श्लोक में विषय का समापन किया। जो 7 श्लोकों का विषय चल रहा था किसके लिए? सकाम कर्मियों के लिए, सकाम करने वालों, कर्म करने वालों के लिए। भगवान किंतु क्या कह रहे हैं? फल की कामना मत करो, तो वह कर्म क्या हो जाएगा? निष्काम हो जाएगा। और जब कर्म निष्काम हो जाता है, अपने फल को प्रसव करने में समर्थ नहीं रहता है, अपना फल बंधन को नहीं दे पाता है, तो वह नैष्कर्म की स्थिति हो जाती है। और नैष्कर्म में हमारा लक्ष्य है, तभी वही कर्म जो है योग में स्थित होने के कारण, योग को लक्ष्य करने के कारण कर्म के अंदर कुशलता है। सकाम कर्म करना कुशलता नहीं है। जिस कर्म को हम नैष्कर्म की स्थिति तक पहुंचा देंगे वह कुशलता है। और इसको भगवान ने गीता में 2:50 में कहा था, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते। सुकृत कर्म पुण्य कर्म और दुष्कृत पाप कर्म, जो देखने में पाप जैसा लगता है किंतु वह ज्ञान में अवस्थित है, तो वह दोनों से ऊपर उठ जाता है। न तो उसको सुकृति बांध पाता है, न तो दुष्कृति उसको बांध पाता है, अपना फल दे पाता है।
इसलिए तस्माद योगा युजस्व, योग के लिए उद्यम करो। योगा कर्मसु कौशलम, सभी प्रकार के कर्मों में से कुशलता तो उस कर्म को करने में ही है जो योग का कर्म है, जिससे भगवान के साथ हमारा योग बन जाए। किंतु जो ऐसा नहीं कर सकते हैं उनके लिए भगवान ने 7 श्लोकों में सकाम कर्म की व्यवस्था यहाँ दिखाई। अंततः वे पाप में जीवन ना जिएं, इस आयु को व्यर्थ ना करें। अब भगवान जो दूसरी भूमिका है, 2 प्रकार की मर्यादा को कहने की प्रतिज्ञा भगवान ने की। पहली मर्यादा का वर्णन कर दिया, कर्म योगेन योगी नाम, इसका वर्णन करते हुए अयोगी नाम अपि, उसका ही वर्णन कर दिया कि जो सकाम योगी सकाम कर्मी हैं। अब ज्ञान योगेन सांख्या नाम जो है उसका वर्णन आगे 2 श्लोकों में कर रहे हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् नात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। यह तु आत्मरति एव स्यात्। आत्मरति शब्द, आत्मा शब्द से यहाँ प्रथम अर्थ आत्मा का जो है वह परमात्मा होगा, क्योंकि दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान ने युक्त आसीत मत परह कर दिया है। तो मत परह को छोड़ करके यहाँ आत्मरति शब्द का अर्थ करना उचित नहीं होगा। भगवान के परायण है, परमात्मा के परायण है, तो वह आत्मरति अर्थात परमात्मा में रति करने वाला है। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात्। प्रथम भूमिका का आचरण करते 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 वह इतना शुद्ध हो चुका है, उसके ऊपर जो कर्म का मल विद्यमान था वह इतना दूर हो चुका है और वह पूर्ण रूप से स्थित प्रज्ञ हो चुका है। तो वह कहाँ प्रतिष्ठित है? वह परमात्मा में प्रतिष्ठित है। परमात्मा के प्रति उसकी रति है। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात्। आत्मनि परमात्मनि एव रतिः यस्य, परमात्मा में ही जिसकी रति है। पहले की रति क्या थी सकाम कर्मियों की? उसकी रति इंद्रियों के विषयों में थी। इसलिए भगवान ने कहा ना, जो कर्मेंद्रियों को रोक करके मन के द्वारा इंद्रिय के विषयों को स्मरण करता रहता है वह मिथ्याचारी है, वह मूढ़ है, वह मूर्ख है। इसके विपरीत कर्म के दोषों से मुक्त होकर, अविद्या से भी मुक्त होकर जो परमात्मा के प्रति रति करने वाला हो गया है। आत्मा में रति, अपने से रति, यह कोई अर्थ बनता नहीं है वस्तुतः, किंतु अनुवादकों ने आत्मा 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 करके बहुत भ्रम उत्पन्न किया है। अपने से रति क्या? हाँ, प्रेम का विषय, रति का मतलब होता है प्रेम। प्रेम का कोई विषय होगा, अपने से प्रेम करो, यह अर्थ वेदांत में उचित नहीं होता, किंतु दुर्भाग्य का विषय है कि अधिकांश लोगों ने ऐसा ही अर्थ किया है। आत्मरति का अर्थ, मुख्य अर्थ होगा परमात्मा के प्रति प्रेम। जो ऐसा है, इसलिए आत्मतृप्तस्य मानव, वह मानव परमात्मा के द्वारा ही तृप्त है। उसके विषय में भगवान कुछ कह रहे हैं, किंतु आगे सुनने से पहले इस विषय को और भी स्पष्ट कर लें कि आत्मा का अर्थ यहाँ परमात्मा ही क्यों होगा। गीता दूसरे अध्याय में जब स्थित प्रज्ञ के लक्षण की चर्चा हो रही थी तो वहाँ भगवान ने इस विषय को उठाया है। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो अपने इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को रोक के रख लेता है, तो उसने विषय का सेवन नहीं किया, ठीक है, विषया विनिर्वर्तन्ते, उसके विषय निवृत्त हो गए।
निराहार रस, उसने उस रस का आहार नहीं किया। आँख ने रूप का आहार नहीं किया, नाक ने गंध का आहार नहीं किया, ठीक है। ऐसा हो जाने पर भी रस का निवर्तन नहीं होता है। उस लौकिक रूप से मुझे सुख मिले, लौकिक सुगंध से मुझे सुख मिले, खट्टे मीठे से मुझे सुख मिले, इस रस का निवर्तन नहीं हो पाता है। विषय का निवर्तन हुआ, विषय संबंधी रस का निवर्तन नहीं हुआ। किंतु रसवर्जम विषयाः विनिर्वर्तन्ते। विषय संबंधी रस को छोड़कर उसके विषय जो हैं वो दूर हो जाते हैं। विषय रस दूर नहीं होता है, किंतु रसोप्यस्य, विषय से संबंधित, रूप रस गंध स्पर्श से संबंधित जो आनंद ग्रहण करने की भावना है वह भी इसका दूर हो जाता है। किस कब? परम दृष्ट्वा। परम मतलब परमात्मा। उस परमात्मा को देखकर उसका विषयों के प्रति आस्वादन का जो एक स्वभाव होता है वह भी उसका दूर हो जाता है। वह उससे आस्वादन लेना ही नहीं चाहता है। और मुक्त प्रज्ञ स्थित प्रज्ञ के उसमें भगवान ने 2:52 में इस विषय को कहा था, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। वह वैराग्य की पराकाष्ठा है जहाँ श्रुत, देखा हुआ सुना हुआ वैसे विषयों के प्रति तो रस चला ही जाता है। देखे विषय के प्रति, जिसको नहीं देखा है उसके प्रति भी चला जाता है। स्वर्ग को हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, पर शास्त्र में स्वर्ग का वर्णन है, सुनकर लोगों को लोभ हो जाता है कि हम स्वर्ग में जाएं। उसके उस रस के प्रति भी उसको एक वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, उस रस की भी इच्छा उसे नहीं होती। कब? परम दृष्ट्वा, परमात्मा को देखकर। इसलिए यह जो 3:17 श्लोक है इसका विषय परमात्मा ही है। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात्, जिसकी रति जिसका प्रेम परमात्मा में भी है। और आत्मतृप्त, परमात्मा से ही वह मानव तृप्त है। और आत्मन्येव च संतुष्ट, परमात्मा के विषय में ही वह संतुष्ट है। परमात्मा से संबंधित जो गुण इत्यादि हैं, विषय हैं, उनके नाम रूप गुण इत्यादि में वह संतुष्ट है। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कार्य का मतलब होता है कर्तव्य के रूप में विहित कर्म जो है अब नहीं है। संन्यास की बात भगवान कर रहे हैं। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि कर्म का संन्यास नहीं हो सकता, पर भगवान ने मर्यादा बनाई है, वो उस मर्यादा को दिखा रहे हैं। कब कर्म के दायित्व से वह मुक्त हो सकता है, तो उसके लिए श्लोक को भगवान ने कहा। कर्म के दायित्व से वह तब मुक्त हो सकता है। अर्जुन कर्म के दायित्व से मुक्त होना चाहते हैं, तो भगवान दिखा रहे हैं कर्म के दायित्व से कोई व्यक्ति तब मुक्त हो सकता है जब वह आत्मरतिवान हो गया हो, परमात्मा में ही प्रीति करने वाला हो गया हो, परमात्मा के संग से ही तृप्त रहने वाला हो, और परमात्मा के विषय में ही संतुष्ट रहने वाला हो, उनके नाम रूप गुण में ही रमण करने वाला हो, तो उसके लिए अब कोई कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य क्यों बनाया गया, इसका विवरण पीछे दिया गया कि मनुष्य कर्म के दोष के द्वारा बंधा हुआ है और इस संसार चक्र में फंसा हुआ है। इस संसार चक्र में विभिन्न योनियों को प्राप्त करते हुए वह कभी मानव योनि को प्राप्त करता है। उस मानव योनि में भी वह इस वैदिक चक्र का जो वर्णन किया गया है, यज्ञ रूपी चक्र का, इसका अनुवर्तन नहीं करता है, तो वह पापमय जीवन को जीता है, वह अपने जीवन को व्यर्थ करता है। तो जीवन का उद्देश्य यह था कि कर्म के बंधन को समाप्त किया। योग्य बुद्धि की जो बात कही गई वहाँ भी कर्म बंधन प्रहास्यसि, जया युक्तो कर्म बंधन प्रहास्य, जया बुद्धिया युक्त कर्म बंधन प्रहास्य। कर्म के बंधन को तोड़ना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि यह कर्म का बंधन ही हमें संसार में बांध कर रखता है।
यह शरीर हमारे कर्मों से मिला है, हमारा जो स्वभाव है यह हमारे कर्मों से मिला है, हमारा जो जन्म है यह हमारे कर्मों से मिला है, हम किस प्रकार कर्म से बंधे हुए हैं। किंतु जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां परमात्मा से ही वह प्रेम करता है, परमात्मा के संग से ही तृप्त रहता है और परमात्मा के विषय में संतुष्ट रहता है, अब उसका विषय संबंधी जो रस है वह दूर हो गया। पहली स्थिति में क्या था, वह ज़बरदस्ती इंद्रियों को रोकता है, विषय तो दूर हो जाते हैं, विषय से संबंधित आस्वादन की भावना, आनंद की भावना उसकी दूर नहीं होती है। पर अब जो है इसका वह भी दूर हो चुका है, उसके लिए अब कर्म नहीं है, क्योंकि कर्म का जो उद्देश्य था चित्त को शुद्ध कर आपको दूसरी भूमिका में पहुंचा देना, द्विधा निष्ठा भगवान ने कहा। दूसरी जो स्थिति है उस स्थिति के ऊपर वाले भाग में जब पहुंचा दिया तब जो है कर्म की आवश्यकता नहीं रहती, कर्तव्य के रूप में कर्म की आवश्यकता नहीं है। भाव ये है, कार्य का अर्थ होता है अवश्य करने के लिए जो आपको आदेश हुआ है उसको कार्य कहते हैं। वह कार्य कर सकता है, उसकी इच्छा है, पर अब कर्तव्य के रूप में कि हम इसको यदि नहीं करेंगे तो हमें दोष लगेगा, अब यह उसकी स्थिति नहीं रही। इसके पहले क्या था, दोष लग रहा था। भगवान ने कहा ना, वह क्या खा रहा है जो यज्ञ के लिए नहीं पचाता है, पकाता है और खाता है, वह तो पाप को खाता है, उसमें दोष बताया भगवान ने। किंतु इस स्थिति में पहुंच जाने के बाद अब उसके लिए कोई दोष नहीं रहता है। इसलिए कर्तव्य के नाम से, अवश्य करने के नाम पर उनके लिए कोई ऐसा कर्म बच नहीं जाता है। नैव तस्य कृतेनर्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थ व्यपाश्रयः। इसी को स्पष्ट कर रहे हैं 3:18 में। न तस्य कृतेन अर्थः, वह कर्म को करे किंतु उस कर्म से अब उसको कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं। न तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेन यह कश्चन, वह कर्म को नहीं करता है तो भी उसको कोई पाप वाप लगने की संभावना नहीं होती है। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थ व्यपाश्रयः, संसार के सभी प्राणियों में से अब कोई भी इसके प्रयोजन के लिए आश्रय लेने योग्य नहीं है। पहले जब कर्म चक्र की बात आई थी तो वहाँ जब हमने भूत यज्ञ और नृयज्ञ की बात कही थी तो वहाँ यह विषय आया था कि संसार में हम एक दूसरे से उपकृत होते, प्राणियों से भी उपकृत होते हैं और मनुष्यों से भी उपकृत होते हैं, तो हमें उनके प्रति भी उपकार की भावना यज्ञ के द्वारा व्यक्त करनी चाहिए और हम लोग करते हैं। वैदिक परंपरा में ऐसा होता है। इसलिए अतिथि देवो भव का हमारे यहाँ जो है वह विचार दिया गया, अतिथि भी देवता के समान है, क्योंकि यज्ञ के हर अंश में भगवान प्रतिष्ठित हैं। जो कहा श्लोक संख्या 3:15 में, तस्मात् सर्वोत्तम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। यदि आपके द्वार पर कोई अतिथि आया तो हमारा सनातन धर्म कहता है कि उसको परमात्मा के रूप में देखो, इतना उदार है सनातन धर्म। तब इस प्रकार हर जगह परमात्मा का दर्शन होते होते वह अंत में इस स्थिति में आ जाता है कि अब उसको सर्वत्र परमात्मा ही दिखाई पड़ता है, वह परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है, परमात्मा से युक्त हो जाता है। अब इसके लिए कोई कार्य नहीं बचता है कर्तव्य के रूप में। इसलिए अब उसको ना तो देवता की शरण लेनी है, ना तो प्राणियों की शरण लेनी है। अपने प्रयोजन के लिए उसके लिए आश्रय के योग्य कोई पदार्थ संसार में नहीं रह जाता है, क्योंकि सभी पदार्थों के अंतिम आश्रय जो है वे परमात्मा हैं और उनके साथ उसका संयोग हो चुका होता है, उनका अनुभव कर चुका होता है। अब उन्हीं के विषय में वह रमन करता है। यह दूसरी भूमिका का सर्वोच्च सोपान है। वहाँ भगवान यह कह रहे अर्जुन, उस स्थिति में जाकर कर्म की कोई उपयोगिता नहीं है, पर उसके पहले कर्म करना ही पड़ेगा जब तक आप इतने शुद्ध नहीं हो जाते हैं कि माया के संसर्ग से पूर्णतः विमुक्त हो जाएं। और उस कर्म में बीज के रूप में ये चीज़ें रहेंगी। सांख्य बुद्धि और योग्य बुद्धि दोनों का बीज उसमें रहेगा और वही बीज फलित होकर के अंत में
इस स्थिति में आपको पहुंचा देगा। फल रूप में ये मिलेगा, यस्तु आत्मरतिरेवश्याद आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मनेव संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।